ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक इतना अचूक उपाय लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए, उन माता पिता के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है विवाह को लेके। बहुत सारे प्रयत्न कर लिए हैं, बहुत कुंडलियाँ भी दिखा ली हैं, सबने कह दिया, किसी ने बता दिया कि अब हो जाएगा विवाह, अब हो जाएगा विवाह, लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है। सबके बताने के बाद भी, कुंडली दिखवाने के बाद भी, और बहुत सारे उपाय और पूजा पाठ करने के बाद भी विवाह हो ही नहीं पा रहा है। लाख प्रयास कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा उपाय है, एक बार, सिर्फ एक बार आप उसे भी आजमा के देखिएगा, तो फिर बताइएगा कि उसके रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं आपको। क्योंकि जो आज का हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे माता पिता ने भी कराए जो परेशान थे, और वो बहुत सारे लड़के लड़कियों ने भी कराए जो परेशान थे, और बहुत ज़्यादा अच्छे इस उपाय के रिजल्ट आए हैं। इसीलिए मैं इस उपाय को आज बताने जा रही हूँ, ताकि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ अभी भी बहुत सारे परेशान हैं विवाह को लेके। हर तरह से संपन्नता है, हर तरह से सुख शांति समृद्धि सब कुछ है, लेकिन बस विवाह नहीं हो पा रहा है लड़के लड़कियों का। तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जीवन में विवाह भी सारे कार्यों के साथ साथ, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे जितनी अच्छे तरीके से सेटलमेंट है, लेकिन विवाह बहुत ज़रूरी माना गया है कि घर गृहस्थी को चलाने के लिए, विवाह जीवन को चलाने के लिए विवाह बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जो भी लड़के लड़कियां प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं, जिनके सालों हो गए और सब कुछ सही चल रहा है, माता पिता भी मतलब राजी हैं, दोनों ही लड़के के भी लड़कियों के, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अड़चन आई जा रही है। या तो विवाह का योग नहीं बन रहा है, या तो कह दी कि अभी योग ही नहीं है, बिल्कुल लड़के का नहीं है, कभी लड़की का नहीं है योग, मतलब कारण कुछ भी हो, लेकिन बस विवाह नहीं हो पा रहा है। उन बच्चों की भी जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, और जो ऐसे बच्चे हैं जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके तो रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। और यदि कभी कोई रिश्ता भूले से आ भी जाता है तो रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है, और यदि बन भी रहा है तो जब बिल्कुल आखिरी उस पे आ जाता है कि अब शादी पक्की है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आते आते टूट जाता है रिश्ता, जुड़ ही नहीं पा रहा है रिश्ता किसी वजह से। कुछ भी वजह हो सकती है, वो पता ही नहीं लग पा रही है क्या कारण है। तो आज जो उपाय मैं बताऊंगी, तो उसे यदि आप करेंगे तो बिना कारण, कुछ भी कारण हो, अब आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है बच्चों के विषय में, विवाह के विषय में, तो इस उपाय को करने के तुरंत बाद से 2 4 5 दिन बाद, या समय होता है एक चीज़ का, लेकिन आएगा जरूर रिश्ता आएगा भी और जुड़ेगा भी। और जो भी विघ्न बाधाएं बच्चों के विवाह में आ रही हैं वह भी सारी दूर होंगी। इतना यह उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। बस आपको बहुत छोटा सा उपाय है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा एक, बस इस उपाय को आप बृहस्पतिवार के दिन करिएगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में मतलब स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ सही है, और हर काम आपका बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बच्चों के काम इतनी जल्दी से, इतनी जल्दी विवाह होंगे, इतनी जल्दी सारे कार्य बनेंगे, केवल और केवल बृहस्पति के मजबूत होने से। कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में, और घर में भी वास्तु दोष हो या जो भी हो, इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। घर में नेगेटिविटी है लेकिन पता नहीं लग पा रही है, और परेशानी हम उठा रहे हैं लेकिन कुछ पता कारण नहीं पता लग पा रहा है। तो आप इस उपाय को जब करेंगे तो आपके सारे दोष, घर के भी, बच्चों की कुंडलियों के भी दोष, जो भी दोष होगा सारे दोष खत्म होके, और जल्दी से जल्दी जब उपाय करने के बाद रिश्ता भी आएगा कोई अच्छा सा, और बच्चों का आप देखिएगा विवाह भी बहुत ही जल्दी संपन्न होगा। तो आपको बृहस्पतिवार वाले दिन इस उपाय को दोपहर को करिएगा आप। और बृहस्पतिवार वाले दिन आपको एक लेना है पीला कपड़ा, और पीला कपड़ा लेने के बाद उसमें आपको रखनी है एक हल्दी की गांठ, और आपको एक मुट्ठी से भी कम थोड़ी सी पीली सरसों, और 1 2 चुटकी चावल, बस इतना रखना है। और एक सुपारी रखनी है, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, और एक थोड़ी सी उसमें एक मुट्ठी से भी कम पीली सरसों, और 2 3 चुटकी चावल, केवल और केवल बस इतना रखना है। और बस अपने घर के मंदिर में ही आप ऐसी करिएगा कि कोई बोले नहीं, कोई थोड़ी देर के लिए कह दीजिएगा सबसे,
क्योंकि जब आप इस उपाय को करें तो एकदम बिल्कुल शांत पूर्ण वातावरण हो, मतलब या घर में जो भी चहल पहल भी हो, तो लेकिन आप बिल्कुल एकदम एकाग्रचित मन से आप इस उपाय को करिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मन एकाग्र हो तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। और फिर जब आप करें इस उपाय को, तो उपाय करते समय भी आपके मन में यही चल रहा हो कि यदि माताएं कर रही हैं, पिता कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मतलब एक धारणा ऐसी हो, निराश बिल्कुल मत होइएगा। आपके हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, तो जब आप यदि आप रहने लगेंगे, एक बात बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण बात है ये, यदि आप निराश रहने लगेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपको पकड़ेगी। चाहे माता पिता निराश रहें, चाहे लड़के लड़कियां निराश रहें, तो कहते हैं ना कि निराश रहने पर किसी भी विषय में नेगेटिविटी जल्दी पकड़ती है और पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल कार्य बनना बंद हो जाते हैं। इसीलिए आपके बच्चों के विवाह में देरी हो भी रही है तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, समय आने पर सारे काम हो जाते हैं। तो ये सोचिए कि जब हमारे बच्चों का समय बस अब आने ही वाला है, विवाह होने ही वाले हैं, और धैर्य रखिए तो आप देखेंगे कितनी जल्दी ये जो यूनिवर्स जो है वह कितनी जल्दी असर दिखाएगी और कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह के रिश्ते आने लगेंगे, लड़के लड़कियों के, और विवाह बहुत ही जल्दी होने का अवसर आपको मिलेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब रिश्ता आया और कब रिश्ता नहीं आया। बस आप माता पिता हो चाहे लड़के लड़कियां हो, बस चिंता एकदम छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जब ईश्वर की मर्जी होगी, जब ही हमारे लड़के लड़कियां सोचें हमारे विवाह होने हैं, माता पिता सोचें कि हमारे बच्चों के विवाह होने हैं। ये बहुत एकदम पॉजिटिविटी, और यह भी अपने आप में एक उपाय ही समझिए आप इसे कि यह उपाय है, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए ईश्वर पर छोड़ के सब कुछ। तो अब मैं जा रही हूँ उपाय बताने जो आपको करना है बृहस्पतिवार वाले दिन। सामग्री मैंने बता दी। अब आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइए, और घी का दीपक जलाने के बाद आप जो पीला रुमाल है उसे आप बिछा लीजिए, किसी प्लेट के ऊपर बिछा लीजिए। कोई छोटी सी प्लेट हो, छोटा सा ही रुमाल चाहिए। जो मैंने सामग्री आपको बताई थी बस उतनी ही सामग्री उसमें आ जाए, और बस बाहर आसन डाल के घी का दीपक प्रज्वलित करके और एक गिलास में पानी भर के, जैसा हमेशा बताती हूँ, और बस आप उस पीले रुमाल को बिछा के उसके ऊपर वह जो आपने रखी है, पीली सरसों रखी है, एक हल्दी की गांठ रखी है, एक सुपारी रखी है, और एक दो चुटकी जो भी चावल रखे हैं, तो वह सब रख लीजिए। और इसके लिए विष्णु भगवान की फोटो होनी चाहिए। विष्णु भगवान की फोटो नहीं है, राम जी की हो, शिव जी की हो, मतलब ये सब एक ही रूप है, तो इन सब की फोटो होनी चाहिए। लेकिन आप इस उपाय को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है ये, आप करिएगा जरूर से, मन से करिएगा, श्रद्धा से करिएगा, तो आप देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट इस उपाय के आए हैं, और बहुत ही ज़्यादा एकदम पॉजिटिव देने वाला। आप जब इस उपाय को करेंगे तो आपका मन एकदम बदल जाएगा, फिर आप सोचेंगे एकदम नेगेटिविटी जो है, जो चिंता है, फिक्र है, वो सब एकदम चली जाएगी इस उपाय को करने के बाद आपके। तो आप बस ऐसे बैठ जाइए आसन पे, और ये सब सामग्री उस रुमाल पर, पीले रुमाल पर रख लीजिए बृहस्पतिवार के दिन, और बस फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारे बच्चों के विवाह में, हमको नहीं पता कोई भी जो भी रुकावट आ रही है, माता पिता भी करें और ऐसे ही बोलें, और लड़के लड़कियां करें वह भी ऐसे ही बोलें, तो जो भी नेगेटिविटी आ रही हो, जो भी बाधा आ रही हो, जो भी कारण हो, जो भी दोष हो, वह सब समाप्त करके भगवान हमारे बच्चों के विवाह हो जाए। माताएं कर रही हैं तो, और बच्चे कर रहे हैं तो वह अपने लिए करें। और फिर 11 या 21 बार जो मंत्र है, वो विष्णु भगवान का जो बहुत पुराना मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, उसे आप बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे 11 या 21 बार, जैसा भी आपको लगे कि 11 बार बोल सकते हैं या 21 बार बोल सकते हैं, बोल के, और बस उसकी जो पीला रुमाल है उसकी पोटली बना लीजिए। और पोटली बनाने के बाद उस रुमाल की, फिर जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वह अपने सिराने रख लें। उन पोटली को बृहस्पतिवार की रात को ही सिराने रख लें, और रात को सिराने, यदि बच्चे हैं तो सिराने रख ही लें, और यदि नहीं है तो उनके कमरे में कहीं भी रख दें। माताएं यदि कर रही हैं तो वह उनके बच्चों के कमरे में रख दें उस पोटली को। और कम से कम, क्योंकि 7वां घर यदि हमारे बच्चों का एक्टिवेट होता है, तो समझिए रिश्ते इतने धड़ाधड़ आने लगते हैं, और उनमें से बहुत जल्दी कोई अच्छा रिश्ता जुड़ता है, ऐसा देखा गया है। और माता पिता को विवाह का पता भी नहीं लगता है, कब इतनी जल्दी विवाह रिश्ता आया और कब पक्का हो गया।
तो बस उस पोटली है जो जिसमें हमने सब सामग्री रखी है। और बच्चों के अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लड़के हों या लड़कियां सिराने रख ही दीजिए, नहीं तो कमरे में 7 दिन आप रखिए। और 8वें दिन उस पोटली को बृहस्पति की रात को रखे, उसी रात से गिन के 7 दिन रखने के बाद और 8वें दिन उस पोटली को आप या कहीं वो हो तो बहते जल में बहा दीजिए। और नहीं अगर कोई आपके उधर उधर है तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, जो धार्मिक पेड़ हैं उनके नीचे आप खोल के रख दीजिएगा। और फिर बस आप देखिएगा, घर आ जाइएगा, फिर देखिएगा इस उपाय का चमत्कार। आप खुद कहेंगे कि कितना पावरफुल उपाय है ये। और एक बृहस्पति, वैसे तो ये करना एक ही बार है इस उपाय को, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है। और यदि इन 7 दिनों में यदि कोई रिश्ता आ जाए तो फिर समझिए कि वो रिश्ता जुड़ना ही जुड़ना है, या फिर और भी रिश्ता आएगा, क्योंकि ईश्वर हर किसी के लिए यही सोचते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा हर किसी का विवाह हो, अच्छे से अच्छे जीवन जो, क्योंकि विवाह ऐसे ही नहीं, एक पूरे जीवन को चलाने वाला है विवाह के। यदि अच्छा विवाह होता है तो पूरा जीवन पॉजिटिव रहता है, माता पिता के लिए भी, लड़के लड़कियों के लिए भी। तो आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा और फिर इसका चमत्कार देखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यदि पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।